स्टडी रूम शुड भी, ये बॉयज हॉस्टल के अंदर जो है स्टडी रूम होनी चाहिए दोनों। लड़कियां भी आई थी आपके पास रिप्रेजेंटेशन लेके पहले, उनकी भी डिमांड्स होगी, और वो तो लड़कियां बहुत ही को, लेकिन बॉयज हॉस्टल का आप जो है 10 बजे आप ताले लगा रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट कोई पढ़ना चाहता है, अब कैसे पढ़ेगा, वो 24 सेक्शन लाइब्रेरी है, खुली है, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं स्टूडेंट को। अब ऐसा है कि अगर आप छोड़ नहीं रहे हैं तो नीचे बॉयज हॉस्टल के अंदर अगर आप छोड़ेंगे भी सर इसके अंदर, तब भी ये चीजें जो हॉस्टलों के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई वहीं भी पढ़ना चाहता है तो स्टडी रूम तो इसके अंदर ऐसा है, जब भी 24 आवर लाइब्रेरी को स्टूडेंट जाता है तो नीचे जब भी स्टूडेंट आते हैं तो पुलिस वाले सीधे डीएसपी को फोन करते हैं, और डीएसपी बोलता है कि सीधे कोई एंट्री नहीं मिलेगी। स्टूडेंट है सर, वो पूरा मजाक चला है। और यहाँ क्या दलील दी जाती है हर बार की 24 आवर जो लाइब्रेरी उसके अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो होगा कहाँ से? जब 10 बजे ताले लगा देने आप लोगों ने हॉस्टल में, तो कहाँ से स्टूडेंट वहाँ पे बैठेगा? वही हाल गर्ल्स हॉस्टल के हैं, वहाँ पे भी 7 बजे ताले लगा देते हैं, और उसके बाद जो मर्जी होता है अंदर, आग लगती है गर्ल्स हॉस्टल में, किसी को पता नहीं होता कि क्या चला है क्या नहीं चला है। गए थे सर, वो तो बाद में आपका नंबर बंद था सर उस टाइम पे, कॉल आया है वो हमने किया कुछ ये बोलिए ना सर, जिस तरह वो जो उसके बाद जब मुझे पता चला, हो सकता है मोबाइल बंद होगा, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं हॉस्टल आया था। नहीं नीचे सर अथॉरिटी का काम है सर कि वहाँ अगर स्टूडेंट पैनिक कर रहा है, आपका काम है उनको कि वो पैनिक ना करे, उस तरह की गाइडलाइंस उनको देना। लड़कियों ने सर सामान पैक कर दिए, वार्डन ने अनाउंसमेंट कर दी कि लड़कियां भाई अपना एसेंशियल सामान पैक करो। जिस तरह की तड़वो ना सर पुलिस वाले वहाँ दिखा रहे हैं, मतलब कि हम सर जो बाहर से भी लोग जाते हैं ना, हम भी स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। एक बात सुनो आप सभी लोग, आप ये और उनको ये बताओ कि बातचीत कैसे करनी है स्टूडेंट से। मैं उनको आपके सामने बुला के, या आप हॉस्टल में होंगे, मैं तभी आके भी बोल सकता हूँ उनको। एक्चुअल में ना एक चीज होती है सर, कोई उस ठीक है, purpose नहीं के नहीं लिए रखा हो। नहीं, वो तो पर्पस दिख जाता ना वहाँ अथॉरिटी का क्या किस रवैये से लगा है। एक होती है ना पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टेक होल्डर स्टूडेंट है ना, आपने चलो वो भी डिमांड हमारी इसके अंदर है, हॉस्टलों के अंदर नीचे पुलिस डिप्लॉय की गई है, किस तरीके का रवैया है, वो इसलिए नहीं की गई आपने सिक्योरिटी देनी है, वो तो हमारे को पता है, वो इसलिए की है कि ये वहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएगा स्टूडेंट, वहाँ भी पूछा जाएगा हाँ जी कौन है क्या है, ठीक है, एक डर का माहौल रहे, इसलिए पुलिस नीचे लगाई है। सिक्योरिटी का पर्पज होता तो वहां पर जो है पुलिस आप जो है बाहर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी डिमांड, वो अगली डिमांड है, चलो तीसरी है सर ये मेडिकल रूम, ये तो डिमांड हो रही है। ये पहली डिमांड, इस डिमांड का बोलो कब तक, ये इसका क्या है, ये कौन सा स्टडी रूम का क्या है? स्टडी रूम और मेडिकल रूम दोनों को पैसा है, लाइब्रेरीज के लिए उसके लिए पैसा है, हॉस्टल्स के लिए कब बनेगी वो? स्टडी रूम का तो स्पेस देखना पड़ेगा ना कि कहाँ जैसे डेवलप करना है ना। जहाँ सर स्टडी रूम बनना था ना, वहाँ नीचे पुलिस वाले ठूसे हुए हैं। एक चीज मतलब नीचे पुलिस वालों ने 15-20 पुलिस वाले एक रूम के अंदर है, उतना बड़ा रूम, अगर 15-20 लड़के भी वहाँ पर नहीं, 5 रूम है पुलिस वालों को, एसबीएस के अंदर 5 रूम है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड जहाँ पर आजकल पुलिस वाले होते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर में स्टूडेंट्स को स्पेस मिलना चाहिए, वहाँ पे जो है पुलिस वालों को रखा गया है। स्पेस ऊपर रूम्स के अंदर करेंगे, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपके साथ कितनी, ये बोलो सर कब तक होगा, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में ना एक मिनट अभी जाने के लिए सुनो, एक मिनट, इसमें पता क्या है ना, स्टूडेंट पता क्या, एक मिनट, स्टूडेंट पता क्या है, हॉस्टल में है वैसे ही वो नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ सरस्वती में है सर, एक किट तक नहीं मिलती। लड़कियों को हॉस्टल में ऐसा है सर ना, स्टडी रूम और एमआई रूम का आप लोग एक तो 24 आवर लाइब्रेरी के अंदर उनको रोक रहे हैं, लड़कों को भी, और दूसरा क्या है ना, नीचे आप बॉयज हॉस्टल के अंदर या हॉस्टलों के अंदर उनको जो है स्टडी के लिए दे रहे हैं। वहां तो पहले ही आप लोगों ने क्या है क्या नहीं, क्या स्पेस है, वो तो आपको तय करना। बोलो अब इसके कब तक हो रहा है, ये कब आए हम मेडिकल रूम और स्टडी रूम, और ये जल्द से जल्द एमआई रूम तो जल्दी हो जाएगा ना। ये सर इतना बड़ा पेंडेमिक का दौर निकल गया था, वो स्टडी रूम मेडिकल रूम वहाँ पे जो है कुछ हॉस्टल में है। किस सर वो कब रेगुलरली वर्क करेंगे, जब सर नेगेटिव आएगी उनको दिखाने के लिए। पिछले कल भी बोला सर आपने, वहाँ किट भी नहीं है सर, ठीक है। और आपने पिछले कल भी बोला ना कि जब नेक की टीम के लिए वो रूम्स तैयार किए गए थे, तो सिर्फ वो उनको दिखाने के लिए जैसे सर आप बोल रहे हैं ना सर कि पहले के तैयार है, लेकिन वो यूज के अंदर नहीं है। वहाँ पर एक दवाई तक नहीं मिलती है, पेन किलर तक नहीं है सर वहाँ पे। लड़की बीमार हुई, कल भी सर जोधपुर हॉस्टल की लड़की बीमार हुई है, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा है क्योंकि वहाँ पर नहीं है सुविधा है। जो फर्स्ट एड होता है ना,
फर्स्ट एड रखते हैं हमारे रूम में। हाँ जी सर। कहाँ नहीं है सर। अरे कार की में है, पर अब मैं उनको बोला भी एक्सपायरी देख रहा है। ठीक है सुनो जब उसका यूज सिर्फ सर एक हॉस्टल नहीं है सरकार की, कल गया ठीक है इतने हॉस्टल है सर। बाकी हॉस्टल के आपने बाकी हॉस्टल विजिट किया ना सर, किस किस हॉस्टल में आपने देखा कि एमआई रूम है और वहाँ पर इक्विपमेंट है, सारी चीजें, फर्स्ट एड बॉक्स है। नहीं उसमें है लेकिन हाँ एक्सपायरी और वो चीज बाकी हॉस्टलों में है सर, आपने कल विजिट किया है, बाकी हॉस्टलों में है सर, किसी भी हॉस्टल में नहीं है। सिर्फ आप गार्गी का यहाँ पे बोर्ड है क्योंकि आपने वहाँ देखा, क्योंकि वहाँ है। बाकी हॉस्टल के अंदर रूम्स है लेकिन विद्योत्मा के अंदर सर रूम भी नहीं है। आप ये देखो कितना बड़ा हॉस्टल है, एमआई रूम नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ भी वो यूज के अंदर नहीं है। वहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं आपकी एक्सपायरी देख लेना। नहीं मैंने ये बोला काफी दिन से दवाइयाँ पड़ी होती है ना, तो वो देख लेना कि जब यूज एमआई रूम में डॉक्टर मेडिकल अटेंडेंट हो सकता है सर वहाँ पे। मेडिकल किसी तरह के रूम नहीं है वहाँ पे। आप बताओ ना, आपकी डिमांड से मैं बोलूँ कि जी मेडिकल अटेंडेंट चाहिए हर हॉस्टल में। हर एक मेडिकल अटेंडेंट रखो सर, हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम ये तो हो जाए। कल भी लड़की बीमार देख तो लेगा नीचे कोई बीमार हो रहा है तो पता तो चलेगा कि है क्या। आईजीएमसी एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है हर बार। इंटर हॉस्टल आउटिंग आपने बंद करी हुई है, गार्गी हॉस्टल में चलो, विद्योत्मा से आया गार्गी नहीं है बीमार सर, नहीं है, नहीं है। अरे छोड़ो 7:30 आपकी बजे जो जाती। जिस दिन आपका मेमोरेंडम आया था उससे अगले दिन ही सर हमने नहीं है, आप ये छोड़ दीजिए ना सर, नहीं है सर टाइमिंग। एक तो ना सर या तो आपको पता ही नहीं है पहली बात, या तो आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। अरे भाई नोटिस ये लड़कियां हैं इधर। बोर्ड में नीचे अनाउंस क्या करते हैं ये बताओ सर को। हाँ वो बताओ। हेलो नमस्कार, इधर बोल क्या बोला। कौन बोल रहे हैं? दीवान साहब बोल रहे हैं? दीवान साहब इनकी कैंटीन कब चलेगी बच्चों की, बॉयज और गर्ल हॉस्टल की? इधर बुलाओ इनको, इधर ही बुलाओ इनको, कब कब इधर बुलाओ, इधर आओ ना, सर वहाँ पे बिल्डिंग इधर आओ, तैयार करनी है। इधर आओ। ऊपर काम देने कौन आता है, 10 दिनों में ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है नीचे कैंटीन बना के 10 दिन आओगे। सुनो नियत नहीं है काम करने की। कैंटीन आपको 20 सच्चाई ये है। इधर बुलाओ ये इनको। काम देने बना 10 दिन में तैयार हो जाता है। कैंटीन जो हॉटस्पॉट है और सर, काम तैयार हो गया। दिन सारी दिक्कतें झेलता रहे। चलो, अरे बोलने दो यार, इतना क्या हो गया? गीताराम जी, जो नोटिफिकेशन हुई है इंटर हॉस्टल अलॉटमेंट अपनी आउटिंग की वो दिखाना। और सर जो नोटिफिकेशन आई भी है वो कुछ हॉस्टल में तो है 9 से 11, कुछ हॉस्टल में जिसमें सिर्फ 9 ही है, 9 से 11 होती है सर इंटर हॉस्टल आउटिंग। जो प्रोसेस है मैं स्टूडेंट को आपने भेजी, वार्डनों को भेजी आप। वार्डन ने नहीं पढ़ी सर। अरे नहीं है सर, सर उनको पढ़ाना नहीं आता है, समझाइए। इंग्लिश में क्या बोला नोटिफिकेशन। एक मिनट सर, यहाँ सर वार्डन क्या बोल रहे की बात सुनो। जो सरस्वती हॉस्टल है उसमें 9 से 11 आउटिंग का टाइम है ना, और हॉस्टल में जो नोटिफिकेशन आई आउटिंग मतलब इंटर हॉस्टल आउटिंग की टाइमिंग और 9 है कि 1 बजे के बाद होगी, सॉरी 1 तारीख के बाद जो होगी। रिटर्न में है वो सर, 1 तारीख के बाद एक क्या तारीख और हॉस्टल में अनाउंसमेंट हो रही है सर। रिटर्न पढ़ना नहीं नीचे आता है announcement है वार्डन सर। को। 1 तारीख के बाद बोल रहे हैं। और जो एंट्री टाइम भी है हॉस्टल का, कई हॉस्टल में क्या मैक्सिमम इनको बोला इधर आओ, 7:30 बजे अटेंडेंस लगाएगी। आरएलबी में सिर्फ आरएलबी में 8 जो बजे चीज मैंने मांगी वो भेजो मेरे को यार। कितनी सारी नोटिफिकेशन क्या दे दी, क्या मांगा मैंने अभी? ये है सर लास्ट, आउटिंग का दो ना अलग से। ये वाला सर। ये तो 20 अप्रैल की है ये निकाल दिए। हाँ जी सर, यहाँ देखो टाइम, आप नोटिफिकेशन देखो सर कैसी निकाली है। पहले आप इसको पढ़ो तो सही कि क्या है नोटिफिकेशन। या तो इनको नोटिफाई करना है 9 PM to 11 PM होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा है सिर्फ। हाँ 9 बजे सर शुरू होती है हमारी आउटिंग, 9 से 11 होती है सर। सर नोटिफिकेशन निकाल दी लेकिन आपने चेक नहीं किया। 9 से 11 होती है चेक नहीं किया सर। पहले कितने बजे? 9 से 11। नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी कितनी थी? बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल नहीं है। सर अब कितने मेरे को ये बजे लग रहा ना ये नोटिफिकेशन नहीं आई लिखा है हॉस्टल के मैंने अंदर पढ़ी है, आपने 9 बजे तक जिस की तरह का है। आप ध्यान दे 9 रहे बजे किस तरह से की आपने ये? 9 बजे तक की है। कितने से कितने 9 बजे एक मिनट सर, 8 से 9 तो लड़कियां खाना खाती है।
की नहीं इंटरेस्ट तक की पढ़ाई अभी अभी नहीं सर एक ये क्या किया सर इंटरेस्ट सुनो सुनो ठीक है ठीक है ठीक है एक मिनट नहीं सर 9 से 11 होती है हमारी इंटर हॉस्टल आउटिंग 8 से 9 हमारे खाना खाने का टाइमिंग है 9 बजे तक आपने ठीक है ये इंटर हॉस्टलिंग बोल रहे हैं आप अब लड़कियों ने इंटर हॉस्टल इधर उधर जाना है ठीक है उसके बाद आप नीचे मैस रखेंगे चालू 10-11 बजे तक रखेंगे आप नहीं रखेंगे 8 बजे तक है ना इसकी टाइमिंग क्या है 8 से 8:45 चलो इसको ऐसे सर आपको किसी भी चीज का नहीं पता फेज मैंने क्या बात कर को पता है या नहीं बता दो चीज होती है ना सर एक चीज होती फॉर्मेलिटी 9 बजे तक वो आपने की है अभी लेकिन अगर आपने सुनो आप बोल रहे कोविड का कोविड आ रहा है फिर से ठीक है ना आपका ये MI रूम है क्या प्रिपरेशन हो रही है नीचे MI रूम में सिर्फ कारगी में बॉयज हॉस्टल के अंदर भी है सुनो 11 बजे तक नहीं बढ़ना सर यहाँ पे सीरीज बात 9 या 10 सुनो क्यों होना नहीं सर बोल रहे हैं आप ढंग से बात करें सर ये क्या सुनो 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 ठीक है आपको बुरा लग रहा है ठीक है नई चीज करने के लिए नहीं बोल सुनो रहे सुनो पहले भी 11 बजे तक होती थी हम यही बोल रहे हैं कि इसको 11 बजे तक करो बस 10 बजे तक हमारे राइट्स नहीं है ये लड़कियों के राइट्स नहीं है आप बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं 10 क्यों करनी है क्या बार्गेनिंग अगर राइट उसका है कि 9 से 11 होती थी ठीक है तो 11 करो ऐसा कौन सा 1 घंटा हो जाएगा जिसमें भूत पिशाच आ जाएंगे अंदर 11 बजे है आप जो है हॉस्टल के प्रीमाइसिस के अंदर ही नहीं दे पा रहे सिक्योरिटी लड़कियों को ठीक है उसके अंदर ही नहीं आप मेन गेट लगाई देते हैं ठीक है तो इंटर हाउस लॉटिंग तो कम से इसके कम 11 अंदर बजे तक करो ठीक है दूसरा ठीक है चलो नोटिफिकेशन आज की आज क्योंकि वार्डन ने बोला है सर ये 1 तारीख से फॉलो और इन बॉडी को पता है ना सर हर कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत वार्डन नहीं है नीचे ना ये क्या डिक्टेट चलाया डिक्टेटरशिप चलाई नीचे वार्डन का वार्डन के साथ बैठना है हाँ सर यस सर वार्डन हमने बैठना है। अगली बार सर हम मेमोरेंडम लेके आएंगे नहीं करती है सर कल भी बात हुई ये बोला नहीं कि करती आप सर, जनरल हाउस करो सर कुछ हॉस्टल के अंदर की प्रॉब्लम है उनको बाहर लाओ और सर ये पूरा चला है कि वार्डन मैम सिर्फ प्रीफेक्ट से बात करती है उनका आपस में बातचीत हो जाती है जो स्टूडेंट उनसे दिक्कत शेयर करना चाहता है आती नहीं विद्युत हॉस्टल की बात करूं मैं मैम एक भी बार संडे को जनरल हाउस करवाने आए वो अभी परसों ठीक है पिछले कल परसों और वो भी इंटीमेट नहीं किया कि जनरल हाउस है और लड़कियों को बुलाओ बिना इन्फॉर्मेशन किए वो आ गए और उन्हें वहाँ पे प्रीफेक्ट भी बना दी चलो ठीक है लेकिन लड़कियों को तो इंटीमेट करना चाहिए था कि ये है जनरल हाउस करवाना है एक बार भी नहीं आए मैम नीचे वार्डन है वो हमारे हमें कुछ दिक्कत है हमें सारी चीजें हैं एक्सक्यूज ये सर की फैमिली है सारी चीजें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोच समझ के लेनी चाहिए ना सर पता क्या ना जहाँ आपने सवाल करने हैं वो आप जो है अनाउंस नहीं करवाएंगे अनाउंस करवाएंगे कि आपको ये बंद रखा जाएगा ठीक है 3 बार वो आके बोल गए हैं कि जनरल हाउस होगा लड़कियां वहां बैठी जनरल हाउस के लिए मैम 10 मिनट पहले बोलते हैं ऐसे कि अब मैं नहीं आ रही हूँ लड़कियों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है सर वहाँ पे नीचे जनरल हाउस के लिए एक बार भी नहीं आए बुला बुला के करना पड़ता है सर तब भी नहीं आ रहे आओ इधर 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 प्रचार शुरू हो चुका हुआ है और विद इन 15-20 दिन नहीं होगा सर नहीं 20 दिन नहीं होगा सर एक मिनट पता क्या ना टेंडर का टाइम अब इधर टेंडर ही नहीं हुए गुरुजी इधर 6 महीने हो गए सेशन हमारे को दे दो सर टेंडर हम ले लेंगे क्या है एक काम मेनू खोलना है ना 15 दिन सुनो तो यार एक मिनट 500 काम मेनू खोलना है हॉटस्पॉट खोलना है तो 2 दिनों के अंदर बन जाता है 10 दिनों के अंदर 2 साल हो गए कैंटीन बंद हुई हम कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे हैं मार्च के इधर बाद बोल रहे सर 25 दिन बोला था ठीक है इधर आज हो गए 6 महीने कहाँ क्या कर रहे हैं 15 दिन में आप खुल जाएंगे 15 दिन सर 10 दिन है सर थोड़ा टाइम सस्ता दूंगा सर प्रोसेस क्या प्रोसेस आपको मार्च का टाइम दिया आपने ठीक है अच्छा सुनो मेरी बात हॉटस्पॉट कितने देर में खुला मेरी बात मेन चीज है ना जो स्टूडेंट्स के लिए खुलना चाहिए वो चीज नहीं खोलेंगे
जहाँ कंपनी को लाना है बाहर से लूटने के लिए लाना है हाँ, वो हाँ, हस्ती में बोल देगा अभी नहीं हो जाएंगे 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 10 दिन के बाद हमें कैंटीन चाहिए, 10 दिन में ही कैंटीन चाहिए। सर जब उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं ये स्टूडेंट की डिमांड है इसके लिए तो क्यों लग रहा है पता क्या है सुनो सर 10 दिन में 11 दिन कैंटीन को एक चीज बताओ सर उसमें कुछ नहीं है, सामान लाना और खाना बनाना। 10 से 15 दिन तो सर चलो एक चीज बताओ ठीक है एक मिनट सर एक चीज एक बताओ मिनट आप 15 दिन बोल रहे हैं आप ना 15 दिन लग रहे तैयारी करने के लिए एक मिनट 26 तारीख है, आज 26 है ना, नहीं नहीं आप 10 तारीख है, नहीं हुए 15 दिन में आप 10 तारीख रुको एक मिनट बोल रहे कमेंट सर 10 तारीख बोलो आपने बोला सर कि 15 दिन चाहिए आपको, आपने सारा फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है। पहले दिया आपने मार्च का टाइम, ठीक है, अब हो गया 26 अप्रैल, आज दिन तक आपने किया क्या? अगर आपको 15 दिन अभी भी लग रहे हैं उस चीज में, ये चीज की जवाब दे दो पहले। चलो 15 दिन नहीं सर 15 दिन के बाद आप 5 का टाइम दे रहे 26 दिन के दिमाग में बाद ख्याल था सर कि स्टूडेंट की कैंटीन लानी है। मतलब आपको आज याद ही नहीं रहा 10 तारीख तक सर ठीक है कैंटीन खुली है हर हाल में। प्लीज करो इस ये सर ऐसा बात ये है ना कि जब 15 दिन बोल रहे हैं वे में नहीं आएगा हम दोनों पहले तब तक काम गुरुजी नहीं बनेगा। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी यही है सर बॉयज जब हॉस्टल के तक अंदर भी aggressive वे में नहीं आएगा दोनों तो कैंटीन काम है, नहीं दोनों होगा। कैंटीन है, आज वही आएगा कैंटीन है, सब कमेंट काम लग गया ना सर पता। पिछले 2 सालों से कैंटीन बंद है। सुनो कमेंट हो गया 10 एक दिन मिनट सुनो 15 दिन का मतलब है 15 दिन 15 से 16 हुए जहाँ आप होंगे वहीं आपका विराम होगा फिर आप इनको नहीं पता जो मर्जी हो ठीक है कैंटीन चाहिए। 15 दिन अब लग रहा है पता इनको। अब सुनो लग रहा है पता एक मिनट देखो गुरुजी एक मिनट पहली बात है ये 10 कर दिन देखो आप ना जो आप यहाँ से डिसीजन पास कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी आप यहाँ से जो कुछ भी दे इंटीमेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज जो है सही ढंग से फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। कोई मान ही नहीं रहा है क्यों सर क्या प्राइवेसी अलग से नोटिफिकेशन आती है 10 दिन 20 दिन सर सुनो हम बताते हैं आपको हॉस्टल के अंदर का इशू। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ और बोलते हैं, जो हमारे हॉस्टल के क्लर्क है वो कुछ और बोलते हैं, जो हमारे वार्डन मैम है वो कुछ और जो है नोटिफिकेशन बताते हैं। पिछले कल जो ये नोटिफिकेशन आपने यहाँ बोला ना सर, ये नीचे गई कि जो हमारी रेगुलर टाइमिंग होती है उसको 8 करो नॉर्मल डेज में और बुधवार और शनिवार को 8:30 करो। अभी तक वो भी फॉलो नहीं हुआ। जहाँ नोटिफिकेशन लगा सुनो एक मिनट, सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिफिकेशन उतार दी, वो अपने हिसाब से करे कि 1 तारीख से करेंगे। अब जब नोटिफिकेशन आ गई तो वो क्यों फॉलो नहीं हो रही है? हमने आपको पिछले कल भी बताया कि नोटिफिकेशन फॉलो नहीं हो रही है। आपको पता होना चाहिए सर कि नीचे क्या चला हुआ है, ठीक है। तो निचली बात तो मतलब जब कोई बताएगा जैसे आप बता रहे हैं सर पूछो कि साहब चेक कर रहा है और सर सुनो सर सुनो सर एक मिनट ढंग से सुनो सर और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट बात, विद्योत्मा हॉस्टल के अंदर नोटिफिकेशन लगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई कैसे निकाल सकता है? नहीं सिक्योरिटी गार्ड चाहे वो उसको बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड है चाहे वो कोई और है, कैसे निकाल हॉस्टल के अंदर कौन है सिक्योरिटी गार्ड? मजाक बनाया हुआ इधर क्या कौन है वो कि नोटिफिकेशन निकाल रहा है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर क्लर्क सर ने कल बोला कि मैं यहाँ पे लगा के गया हूँ और नोटिफिकेशन उतारी हुई है। वहाँ पर उनको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन किसने उतारी, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सर, कोई उसमें हाथ लगा के कैसे उतार रहा है? इसका मतलब तो फिर नीचे आप लोग को आपको मानना में लगती नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो नहीं लगती सर, लगी ही हर नहीं बार है। नहीं लगी है सर। चलो ठीक है, लगेगी आपने बोल दिया ना फिर नहीं लगेगी सर, ठीक है। आप नेक्स्ट मंथ से फॉलो करेंगे सर। नेक्स्ट मंथ क्यों सर? फर्स्ट डेट क्यों? जिस दिन नोटिफिकेशन निकली उसी दिन सेम डे उसी दिन से उनको बोला गया कि नेक्स्ट मंथ से जब फॉलो मैंने- करेंगे। क्यों? नहीं ऐसा नहीं पंडित ने बोला अरे होगा। बोल हमें तो आप बोल रहे हैं सर, ऐसा ही है ये चीज। मैंने नोटिफाई कर दिया मैं थोड़ी बोलूंगा इसको आपने मुझे नीचे क्यों नहीं मानते सर? अरे सर हमें क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें तो वो जो सर सच्चाई ये है, सुनो सच्चाई ये है कि वो आपको मानते नहीं है, यह आपकी कमांड ढीली है। चलो ठीक है अगर नेक्स्ट डिमांड आपने जाना ये फिर जो होगा वो देखा जाएगा नीचे। एक मिनट सर गर्ल्स फाइन सर फाइन पड़ेगा, आप पे कर दोगे? हाँ, मैं पे नहीं करेंगे हम, सारे जाएंगे नीचे 8 बजे जो भी हम उसको वही पूछेंगे। अब आगे एक मिनट चले यहाँ मैं अभी बुलाऊंगा दूसरी बात हाँ, ठीक है हो गया। ये है बॉयज हॉस्टल के अंदर भी जिम है, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी जिम है। पिछली बार हम आए आपने बोला कि 2-3 दिनों में बस हो जाएगा। अभी आज कितने दिन हो गए? मेमोरेंडम कब दिया था हमने पिछला? महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया सर, महीना 1.5 महीना हो गया। स्टूडेंट का सुनो 3 सालें गुजर गई जिम सर वही बोलेंगे कि जिम के अंदर जो सामान खराब है। लास्ट वो बोल रहा हूँ मैं कि जिनसे जो हमने ये चीजें परचेज की है वही चीज पहले आपने यही बोला था। तो वही जो चीज है वही बोलनी तो पड़ेगी। उसको नहीं करेंगे, बाकी तो बोलो। अब मैं आपको ये बोलता हूँ
कि अगर 7 दिन में वो नहीं आएगा तब भी हम जिम अब स्टार्ट कर देंगे। 7 दिन नहीं, 2 दिन। अरे उसकी 2 दिन है सर। एक बार भी आपने 7 दिन बताया। सुनो सर ये बताओ कितने दिन में चलाएंगे आप, ओपन कितने टाइम में करेंगे जिम? हॉस्टल है सर, कितना टाइम सर? सुनो हॉस्टल है घर आपका, ठीक है, आप चला रहे हो। सुनो मैं आप मुखिया आप मुखिया ठीक है, आप नहीं यार तो तुम्हारा उनको क्या और को बोलो वहाँ पे, आप क्या करें, आपके क्या रिश्तेदार है क्या 7 दिन बाद नहीं आ रहे, कोई नहीं अगले 7 दिन बाद आना। जो चीजें एक बार इंस्टॉल हो जाती है उसका एक ही अगर वो नहीं आता तो हम उसको ये बोलते हैं उठा के ले जा। वही बोल रहे हैं सर ये 7 डेज 3 डेज देखो, 3 डेज देखो। अगर वो चला जाएगा सामान तो फिर दोबारा नहीं आएगा, समझो ना आप बात। किसी और सामान नहीं मिलेगा, फिर दोबारा टेंडर लगेगा। सर अगर आप करना चाहते हैं ना, जब आपने पहले बोला कि 2-3 दिन में हो चक्कर में निकल गए जाएगा, 3 उसके साल। बाद क्या बोला सर, मुझे कितना टाइम है? सीधी बात ये है, लास्ट अल्टीमेट एक मशीन आप सर वहाँ पे खराब, डील क्यों दे एक रहे हो? मशीन वहाँ पे आपको खराब है थोड़ा ना। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना सर। एक मिनट, अब जैसे कोई बोले कि मेरी मदर बीमार है, मैं 2-3 दिन बाद सुनो सुनो। इसमें बताइए थोड़ी होता है सर वहाँ पे काम करने वाला एक बहुत मशीन सारा। बंद। सुनो 3 साल हो गए सर, जो चीजें हैं ठीक है, मैं तो झूठ बोलेंगे आज। आप सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप झूठ बोले थी। आपके 4 हम भी सच बोल रहे हैं। 1-2 साल लगे सर मेरी आपको। मदर बीमार है, अब कोई किसको बोल रहा है? एक मिनट, ठीक है, पिछली बार भी मदर बीमार थी। पिछली बार भी सुनो 1 मिनट, हफ्ता करो, ठीक है, एक हफ्ता बोल रहे हैं आप, लास्ट है सर, एक हफ्ता। एक मिनट सर, ये इसके अंदर ऐसा है ना सर, इसके अंदर ऐसा है, SBS के अंदर सिर्फ एक मशीन आप खराब बता रहे हैं। उस मशीन के ऊपर क्या है, पर्ची लगाओ कि इस मशीन को यूज कोई नहीं करेगा, बाकी जिम खोलो, ठीक है। जब तक वो नहीं आएगा, सुनी कि वो आएंगी नहीं तो मशीन चलेगी नहीं, वो जिम खुलेगी नहीं। वो तो ऊपर नहीं होता। फिर उसके बाद जब उनका रिपोर्ट लगेगी उसमें तब भी जिम खुलेगा। सर को एक मशीन बताइए आप, 7 दिन के ठीक बाद है, ठीक है। अगर 7 दिन दोनों एक जैसी हो, एक मशीन जो है ना गुरुजी तो एक मशीन है सेमी होती, सेमी खराब सेमी अच्छी बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। ठीक है सर, एक हफ्ते का टाइम क्या है, ठीक है सर, 7 दिन में, ठीक है सर, 7 दिन में। ठीक है, चलो आओ, सर नेक्स्ट एक ट्रेडमिल होती चलो 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 सर, दोनों है। ठीक है। दूसरा एक हॉस्टल कंटिन्यूशन का क्या हुआ सर इसका? इसका तो FC जब होगी तभी आएगा डिसीजन। सर वो कब सर पिछली बार भी एक बोलता मेरे पास भी, दूसरा बोलता मेरे पास। ठीक है सर, इसमें आप देखिए अपनी समस्या रखिए, इसमें आप ये होगा फाइनेंस। सर इसके अंदर फाइनेंस ऑफिसर से एक ही चीज माननी है कि आपको पता है कि हॉस्टल के अंदर हम नहीं रहे हैं BC की सेशन में, ठीक है, आप जानते नहीं इस चीज को। मैंने तो वैसे ठीक है, अरे तो आप मैं भी समझ रहे उसको, मैंने वैसे ही बनाया भाई। नहीं आप भी समझ रहे उसको। वो जब नहीं रहे तभी तो FC नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है, तो इसलिए FC अब अगले सेशन में करो आराम से, कोई फीस नहीं सर मैंने देगी। ऊपर फाइनेंस ऑफिसर से बात की थी, उन्होंने आप बोला है कि हमने फाइल उसमें भेजी FC से है। पहले की क्या लिखा हुआ वो भी देख सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है कि ये कोविड काल में बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो इनकी फीस जो है वेव ऑफ की जाए। थोड़ा वो FC से आप उसको नोटिंग को पढ़ो आप अपनी नहीं जिम्मेदारी सर, ठीक है, आप ठीक है, वही ठीक है, चीज़ ठीक है। वहाँ पे रखें, बस दोबारा ये मेरे पास दोबारा आएगी, दोबारा मैं वही सर एक सुजेशन है इसमें सर, अगर जब तक FC नहीं हो रही है पोर्टल बंद करो, नहीं होगी फीस जमा। नहीं अब जो नहीं, फीस ही नहीं बंद जो होगी, आपकी- फिर हाँ, से- ये जो मेरे पर भी हो उसी टाइम बोलो था पोर्टल बंद करने को। पहले भी बोला था हमने ना, एकदम मंशा क्या है इस अथॉरिटी की, वो है लूटना कि है। आपको ऊपर से डिग्री नहीं मिलेगी, रोल नंबर ऊपर चले गए उन बच्चों के जो हमारे सेशन वाले थे, जो पिछले जो थे, स्कॉलर है उसको ठीक फोन हो सर, रहे नीचे। कि उनको डिग्री नहीं मिलेगी जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन फीस दी Accreditation है। charges जैसे मर्जी है। जो रहे हैं उनके लिए नहीं सर साहब, कोई सुनो, नहीं रहा है। मेरे पास है रिकॉर्ड जो सुनो 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 सर, एक चीज हम आपको इन्फॉर्म करा रहे हैं बार बार कि हम इस फीस को एग्जाम्प्ट करा के ही छोड़ेंगे। अच्छी बात आप पोर्टल खुला क्यों रखे? जब फीस दे रहे वापस आपने ही करवानी है, क्यों आप इतनी सरदर्दी ले रहे हो अपने ऊपर? पहले ये इतनी सिरदर्दी है, हाँ, मेरी ये और हो जाएगी। वापस करवानी ही पड़ेगी। ये बात आप ध्यान ठीक है, लास्ट एक मिनट, ठीक है। दूसरा ये गेट ऑफ बॉयज हॉस्टल शुड बी ओपन फॉर 24 आवर्स 24 और गर्ल्स का भी, ठीक है। 24 सेक्शन की लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंटों ने बकायदा नीचे एप्लीकेशन भी दी है। डर का माहौल है उस लोग के अंदर, अब स्टूडेंट नहीं आना चाहिए इधर आपके पास, नीचे आपने डरा के रखा हुआ है अथॉरिटी, इधर आते नहीं है वो। उन्होंने क्या है, बेचारों ने एप्लीकेशन दी है कि हमने जाना है जी लाइब्रेरी के अंदर 24 सेक्शन के अंदर बैठने, ठीक है। आप 10 बजे कर रहे हैं नीचे गेट बंद, तो क्या है सर 24 आवर के लिए गेट जो खुले रहने चाहिए,
कब तक हो रहा सर? बताएं सर आप। बताएं सर इसके। क्या है सर अथॉरिटी? नहीं ये बंद करने के पीछे कारण हाँ, क्या है वही है सर? ना। वो समझा दो ना हमारे को, हम नहीं उठाएंगे। ये बंद हमें क्यों पता है? चल जाएगा ना सर, हम लाएंगे नहीं इस डिमांड को। आप ऐसे लाइब्रेरी से आप कितने बजे जाते हैं वहाँ से रात को? वो तो कोई जज नहीं है ना, वो ठीक है ना तो- सर। वो स्टूडेंट को तय करने दो, वो कितने बजे आता है वो खुद जाएगा, ठीक है। वो हमारी ये है कि हम कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। डीएसपी फोन कर रहा है कि नहीं घुसेगा कोई हॉस्टल में। आपको मैंने रात को फोन किया 2 दिन, फिर आपने बोला तब जाके स्टूडेंट को अलाउ किया। फिर आपकी बात भी मान रहे थे, क्या बोला उन्होंने कि जो है वो डीएसपी को से फोन कराओ हमें, ठीक है सर। हॉस्टल हमारे हैं सर, पुलिस के नहीं है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो सर स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए है, डराने के लिए नहीं है। आप बताएं सर, इसमें बंद हुए और फोन करना पड़ेगा। संतोष कुमार हॉस्टल के अंदर जा रहा है। आप सर ये दुर्भाग्य देखो ना सर यूनिवर्सिटी का कि मैं क्या कायम करके नहीं जहाँ आया। आपको स्टडी रूम देने चाहिए वहाँ पुलिस वालों को घुसाया कभी कभी लगता है मेरे को ऐसा ना गुरुजी, कभी कभी लगता है मेरे को ऐसा नहीं सर। नहीं तो आपको खुद देना पड़ेगा। आप डीएसपी से बात करें। ठीक है सर, 1 मिनट। ये सिर्फ बॉयज हॉस्टल की डिमांड नहीं है, ये गर्ल्स हॉस्टल की डिमांड भी है सर। सर हमारे ठीक है सर, आप- लीडरशिप है, ठीक है, वो भी बैठे उस मीटिंग के अंदर, डीएसपी भी बैठे और उनको साफ साफ बताए कि डिक्टेटरशिप नहीं चलानी है। 1 मिनट सर, इसके अंदर पुलिस वाले पता है कि कैसे इसके अंदर ये हमारी है जैसे सर। होनी चाहिए जरूर सर। 1 मिनट ना, जो हम अपना बोला आप व्यू बुला लेंगे। जी 1 मिनट सर। इसके अंदर सीधी सी बात है, जब तक आपको सोचने का टाइम चाहिए ना, तब तक अगर स्टूडेंट 24 आवर लाइब्रेरी से जो 10 बजे के बाद आ रहा है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। नीचे यहाँ से जो नोटिफाई करें आप, सीधी सी बात है। पुलिस वाले उनकी भी वो जाने बेचारे कर रहे होते हैं, हम वो उनको भी हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि वहाँ पे स्टूडेंट को नहीं रोका जाना चाहिए बस। हाँ। सर एक छोटी सी क्वेश्चन है सर, हॉस्टल में ताले क्यों लगते हैं? कहाँ पे लगते हैं? सर एक चीज बोलिए ना सर, आप लगभग 9 बजे के आसपास लगते हैं ना, 9 बजे के आसपास आप सब कुछ एक मिनट पार भी सर हॉस्टल में सुनो। ताला लगता है, सुनो। ताला। एक मिनट, बॉयज हॉस्टल में नहीं लगता हो। बॉयज हॉस्टल सुनो, 1 महीने ना आप जो है अपने घरों के अंदर करना ना, 1 मिनट का वेट, घरों के अंदर करना ऐसा कि बाहर रखना है सिक्योरिटी वाला, और वो क्या करेगा 10 बजे के बाद जो है ताला लगाएगा। और क्या होगा सुनो, आपको कहीं एक मिनट, वो कहीं नहीं देगा जाने। अगर आपने जाना है आपको जो है डीएसपी को पहले फोन करना पड़ेगा, कोई ठीक बीमार है? हो जाता है, ठीक है, सर मैं आर्टिकल में राइट टू फ्रीली मूव का है। एक मिनट। आप ये बात जानते हैं और हमें रोका जा रहा है। अगर आपके फैमिली मेंबर को अगर अंदर आना है, हमारे राइट्स का क्या सर, आप ये बताइए। एक मिनट, डीएसपी को फोन पर आपने नहीं किया सर। परिवार नकल दिखानी पड़ेगी। आप ये बताइए बातचीत कर सकते हैं सर। ये हो रहा है, इवन ये हो रहा है कि कोई स्टूडेंट बीमार हो रहा है तब भी क्या डीएसपी को फोन जा रहा है पहले। सुबह सर मैं बताऊं, फिजिकल एजुकेशन वाले 5:30 बजे निकलते हैं हॉस्टल से, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ता है और वो ये बोलते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों जाना है। कई बार लड़कियों को ग्राउंड की तैयारी करने के लिए टेस्ट थे सारे, आपका ग्राउंड टेस्ट थे, सारी चीजें सिक्योरिटी गार्ड पहले जो है वहाँ पे बताते कि किन किन लड़कियों को जाना है जो सुबह जल्दी है, ताकि ताला खुले। लिस्ट चाहिए ये उनको, ऐसा हालात, ये क्या है? ये ऐसा सुनो, हालात नीचे गर्ल्स ये- हॉस्टल के अंदर। सर इतना सा एक्चुअल में हॉस्टल होता है, सुनो। इतना सा रूम होता है, इतना सा कॉरिडोर होता है, बंदे को एंजाइटी अटैक होता है, कहाँ जाए सर वो? सर हो जाए हो जाए। अंदर हवा नहीं आती है सर, आपको पता है हॉस्टल कैसे है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हॉस्टल के बाहर कदम नहीं रखने देते 10 बजे हैं। के बाद हमें इनको रोकेगा कोई नहीं, आप नोटिफाई करो। अब नहीं खाते सर। जितना लाइटली आप ले रहे हैं ना सर इस चीज को, सर टाइम के लिए आपको बोल दिया ना। सुनो, एक मिनट, ताले लगाने क्यों हॉस्टल के अंदर? कौन आता है हॉस्टल के अंदर? यार ऐसी सर वहाँ कोई आतंकवादी रहते हैं। अगर स्टूडेंट बीमार होता है तभी पहले डीएसपी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि स्टूडेंट बीमार हुआ, इसको बाहर भेजना है, ठीक है? कोई बेचारा 2 मिनट घर से आ रहा है, उसको अंदर बुलाने के लिए बोला जाता है, वो अंदर नहीं आएगा। एक मिनट, हमने फेस किया सर, चीजें तब बोल रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? हाँ, चलो। एक तो सर ताले नहीं लगने चाहिए, ठीक है, नहीं लगने चाहिए सर ताले। हमें सर बहुत ही खराब फीलिंग आती है और सीरियसली बोल रहे ठीक सर, है भाई। ठीक है, हम कोई कैट बॉयज नहीं हॉस्टल के सर। अंदर। तो ये बोल दिया सर आपको कि जब तक आप डिसीजन लेते तब तक कोई भी स्टूडेंट को नहीं रोकेगा 10 बजे के बाद। एक नहीं नहीं, 10 बजे के बाद कोई नहीं रोकेगा। एक मिनट, एक मिनट। सीधी सी बात है। और ये क्या बोलते हैं, मीटिंग कर रहे हैं आप इसके लिए 24 आवर्स, कब होगी ये मीटिंग? अब मुझे ना टाइम लेना पड़ेगा जो कितना सर? पिछली बार का डेढ़ महीना ना हो सर ना, उस बात की शर्म है बस, और लो आप डेलीगेशन सर स्टूडेंट्स का भी वहाँ हो, ठीक है ना? जरूर। और ये जो है नोटिफाई कर दो, आपकी ताले मत लगाओ। अगर कोई आना चाहता है, जाना चाहता है, नीचे कि मैं अंदर आ रहा हूँ कि बाहर जा रहा ठीक है। हूँ, अथॉरिटी के पास है ये राइट कि आप कर सकते हैं पता कि मेरे को पूछे आप कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। अगर ताले लगाए तो फिर तो हाँ निकाल सर, दो जो पुलिस वालों आप को ये वहाँ से। 24 सेक्शन जो Above 18 है ना सर, हॉस्टल के अंदर सारे? वायलेशन है ये साफ तौर से, इस बात सुनो, को आप सर, we are समझो। competent और अगर make a illegally contract. भी आप जाएगा जानते हैं ना ना, सर, 18 सर, plus मेरी है बात सारे के सुनो, और सारे। अगर illegally ठीक है। भी जाएगा ना सर, तो आपको वहाँ Above जवाब 18 है देनी सारे? पड़ेगी। हमारे राइट्स का वायलेशन ठीक है, है ठीक है सर। भाई। ये और लेकिन नीचे और जाने से दिन बाद के साथ स्टडी रूम्स है नहीं बातचीत और नहीं 7:30 करनी बजे हमें ताला लगा के बंद कर दिया जा रहा है नीचे। एक हॉस्टल की कमी के कारण
हमारे एक रूम में 3-3 लड़कियां रहती है सर, कैसे पढ़ेंगे सर हम वहाँ ताले पे? नहीं लगेंगे। और ये ना करें सर, आप इस बात के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हर हॉस्टल में स्टडी रूम देंगे जी, और ये हॉस्टल खुले ही होंगे फिर भी स्टडी रूम होंगे उसके बावजूद भी। ठीक है, ये वाटर का सर, पानी का नीचे वाटर सप्लाई में हमने पहले बोला था कि रिप्लेस एक्वागार्ड, कूलर लग सकता है हॉस्टल के अंदर, उसको लगाएं। आजकल ठंडा पानी चाहिए, आप गर्मी आपको पता यहाँ है, तो आपके लगा पास दिया था है, सर, 1 महीना पहले ही आपने नोटिफिकेशन दे दी हम लगा देंगे, लेकिन वो दिखता तो है नहीं। नीचे जीएच हमने बोला था कि फ्लोर वाइज लगाएं आप, ठीक है। सुनो, अरे तो गप मार दी ना ये वाइस चांसलर के चक्रों में, पानी पीना छोड़ दे। नीचे 10 बजे ताले लगा रहे हैं, वाइस चांसलर की परमिशन लेनी पड़ती है। 2-3 नहीं परचेज तो करना, परचेज करने के लिए सर आपके पास परमिशन नहीं, क्या परचेज नहीं कर सकते? यहाँ से डायरेक्ट अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगता है सर? एसपी ऑफिस से आएगी सारी चीजें, हमें तो फाइल पे अपनी हमने सिर्फ यही डिमांड की है ना कि हमें पानी चाहिए बस, सर ऐसा तो है नहीं कुछ बहुत कुछ मांग लिया हुआ। एक आपको एग्जांपल देते छोटा सा, रेणुका हॉस्टल की मेस ना बाहर है, वो उसमें कर रात दिया, को लग जाते हैं ताले, अगर किसी ने पानी पीना हो सर कैसे जाएगा? जीएच की भी सेम दिक्कत है सर, जीएच की भी सेम दिक्कत है। एसबीएस के अंदर 400 के फ्लोर से नीचे मेस में जाना पड़ता रात को। दूसरा ये ना सर, गर्ल्स हॉस्टल में आपको पता है पीछे कभी भी पानी की दिक्कत नहीं हुई, अभी कुछ टाइम से जब से फिर से खुले हॉस्टल उसके बाद से कंटिन्यूसली पानी की दिक्कत है। पानी शाम को आता है, लड़कियां पकेट भरती है, टंकी खाली, हम वॉशरूम जाए, हमने कपड़े धोने, हमने बाकी सारी चीजें काम करने हैं, कैसे करेंगे सर हम? आज से पहले तो कभी दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं पानी के दिक्कत को जो है सॉर्ट आउट करो। 7 दिन मत मांगना सर प्लीज। इसके लिए बता दिया है, इसके लिए नहीं, सारे सारे तो नहीं मांग रहे आप। सप्लाई के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए तो एसपी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। नहीं उसके लिए नहीं है। एक तो सर सुनो, एक बात है सर, आउटसोर्स डिमांड करो पूरी जिसमें तसल्ली हो कि आज ही होगा। एक मिनट सर, आउटसोर्स पर जितने भी सर नीचे एम्प्लॉइज है जो पानी वाले एम्प्लॉइज है सर, वो आउटसोर्स पर भर्ती हुए सारे। एक दिन पे कोई एक आता है, उसको पता नहीं चलता कि किस टंकी में कितना पानी भरना है, कितना नहीं भरना है, कहाँ कितनी कैपेसिटी है। अगले दिन कोई दूसरा आ जाता है, अगर हम एक का नंबर भी ले ताकि उसको बताएं कि इतना पानी आया है, अभी आप टंक जो है ऊपर से चाबी बंद मत करो, अगले दिन कोई दूसरा आ जाता है। आउटसोर्स पर सर भर्ती किया, उनको पता नहीं कि कहाँ पे कितना पानी छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना। आज से पहले तो कभी दिक्कत हुई, वो एक दिन आते हैं सारे। आज से पहले 8 बजे ऊपर करते जब खाने का टाइम होता है। ठीक है ठीक है, लास्ट एक टाइमिंग ठीक है, करो इसको फिक्स करनी चाहिए। कर लो, एक्वागार्ड का बोलो जी, जी एक्वागार्ड तो एसपी ऑफिस से परचेज करेंगे ना, तो आ जाएंगे। कितनी दिन बोलो अभी महीना भर तो लग जाएगा होती है कि मैं तो फाइल आप बोलेंगे आज फाइल पहुंच जाएगी। कितने? 5 दिन पहुंची नहीं है, पिछली बार तो बोला था टाइम से टाइम 5 दिन 6 दिन अगर 7 दिन मना किया है, 2-3 5 दिन देखो आप इसको लाइटली लेते हैं, मैं तो इतना ही बच सकता हूँ, मैं अपनी पॉकेट से आपके जो हॉस्टल आप बताएंगे मैं एक्वागार्ड शाम को ले आऊंगा अपने मैं ले आऊंगा। ठीक है, जो पाइप्स वगैरह और जो फिटिंग होती है ना उसमें इतना टाइम लगा देंगे कि आप बोलेंगे अब क्यों नहीं लग रहा है। हम ये नहीं बोल रहे टाइम नहीं लगेगा, हम टाइम दीजिए, आप बात मान रहे हैं, बोल रहे हैं आपको ये। एक मिनट सर, आपको टाइम का अगर मैं बताऊं ना सर, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर शायद बॉयज हॉस्टल में भी होगा, एक स्विच खराब होता है ना सर, 3-3 महीने हो गए। सुनो एक मिनट, अब आती है दोबारा वही प्रायोरिटीज क्या है, अथॉरिटी की प्रायोरिटीज क्या है। गुरुजी एक मिनट सुनो, एक मिनट फिर सुनूंगा मैं आपकी बात। आप ही बोलेंगे, मैं बोलूंगा थोड़ा साइड में सुनो। राकेश है हमारे एक ऑफिस। आप मेरी सुनो, वही चीज वही आप कर रहे हैं ना, ये हमसे बात ये जानना चाहते थे कि हुआ है कि नहीं हुआ, कब होगा, जो अपने प्रायोरिटीज क्या क्या है सर स्टूडेंट की, अथॉरिटी की ना। ऊपर मूर्तियां ना 4 दिन में बन जाती है। एक्वागार्ड आप 4 महीने हो गए लगे नहीं हॉस्टलों के अंदर, मूर्ति बनानी होगी कभी काम धनु बनाना होगा तो 4 दिनों में बन जाता है, मूर्ति बनानी होगी तो 4 दिनों में लग जाएगी। ठीक है, चलो ये बात हो जाएगी लास्ट में। ये सर द रूम्स ऑक्युपाइड बाय पुलिस पर्सनल शुड बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, हम भी मान चलो पुलिस वालों से तो हमारा बैर नहीं है, हमारे इधर परिवारों से आते हैं। ठीक है, इनकी तो बेचारों की नौकरी है ना। सुनो, हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको, अल्टरनेट भी दे रहे हैं। सुनो, पीछे छात्रावास सारे के सारे खाली हैं, ठीक है। छात्रावास हम क्यों रखेंगे? यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है वो कहीं नहीं रहेंगे, पुलिस वाले कहीं नहीं रहेंगे। नहीं एक बात सुनो पहले भाई, अगर जो है क्या है पब्लिक के अंदर में सोसाइटी के अंदर कहीं भी दंगा होता है ना, दंगा होता है तो क्या है सोसाइटी के अंदर जो है पुलिस डिप्लॉय की जाती है, ना कि लोगों के घरों के बाहर दरवाजे के ऊपर बैठती है पुलिस। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है पुलिस को आपने, कर रहे फोर्सेस का यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने जो है दरवाजे के ऊपर बिठा दिए हैं,
ठीक है। और क्या है, नीचे 8-10 आपने रूम दे दिए हैं पुलिस वालों SBS के अंदर ही को, 5। हाँ, ठीक है। इनकी भी बेचारों की नौकरी है अपनी। जो आप चीजें नहीं सर, हम मानते हैं। सुनो, SBS के अंदर SBS के अंदर 3 लोग रहते हैं एक हॉस्टल में। बनाए हुए। गुरुजी सुन लो पहले हमारी बात। अरे मैं सुन रहा हूँ। हाँ, SBS के अंदर 3 लोग रहते हैं एक हॉस्टल में। 3 का मतलब है अगर 8 रूम पुलिस वालों के पास है, 24 स्टूडेंट्स का राइट वायलेशन होता है सर। और वो कहाँ रह रहा है, सांगटियो के अंदर। सांगटियो के अंदर आपको पता है, आपको तो चलो क्या पता होगा, आपको तो अच्छे रूम में रहते हैं। सांगटियो के अंदर कैसे हालात रह रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है सर, आप उनको बिठाए, बाहर गुमटियां बनी है, गुमटियों के अंदर लाए आप उनको, ठीक है। जो जिनकर भी गुमटीज है और जो हॉस्टल के अंदर जो रूम है ऑक्युपाई किए गए, इनको जो स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाए। आपने जो है, हाँ ठीक है। और नीचे क्या है, दरवाजे के ऊपर आपने पुलिस वाले डिप्लॉय कर दिए है ना, नीचे कोई गार्डियन है, ठीक है। अगर आपने ये दिया है कि नीचे जो है हिंसा होती है या कुछ भी है, वो तो वैसे होता नहीं है वैसे, ठीक है। अगर जो पुलिस वालों के साथ ही होगी, कौन होगा वहां पर, ना वो वार्डन रहता है हॉस्टल के अंदर, ना कुछ और। सर हिंसा के लिए तो चलो ठीक है, पुलिस का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन हिंसा कब रुकी है, वो तो तब भी हुई है ना। पुलिस चाहे आप यहीं बिठा दो, क्योंकि जिन्होंने लड़ाई करनी हो तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन हॉस्टल के अंदर तो ये जरूरी नहीं है ना कि आप वहाँ पे पुलिस 24 घंटे। अरे ऐसा सुनो, ये था बहाना ना। हॉस्टल के अंदर बताओ आप लड़ाई कब हुई, 2018 हम भी 18 से यहाँ है, 18 से हॉस्टल के अंदर लड़ाई नहीं हुई, एक भी लड़ाई नहीं हुई हॉस्टल के अंदर। जैसे आप मेरे को पूछने आते हैं, मैं ये बोलता हूँ काम क्यों नहीं हो रहे, काम क्यों नहीं कर रहे आप बोलेंगे पानी नहीं आया, अभी मैं फोन करूंगा, पानी की क्यों दिक्कत आ रही है। आपके जो जगदीश जी हैं, आप भी जानते हो उनको, अभी मैं फोन करूंगा, पानी तो सब यहाँ बुलाऊंगा कि पानी की दिक्कत क्यों है। फिर वो बोलेंगे कि आजकल थोड़ी शॉर्टेज है। ये बोल ही रहे हैं, आपने भी तो बोला शिमला में शॉर्टेज हो रही है। स्मार्ट सिटी। और ऐसा नहीं सर, आज से पहले कभी दिक्कत हुई नहीं गर्ल्स हॉस्टल में। नहीं सर, एक चीज, एक ही शब्द एक ही शब्द सिर्फ एक चीज क्या हुई ना सर, मैं आपको कहा के साथ पर्सनली भी चीज को मिलने आ रहा था। बड़े शर्म की बात है, मेरे को दुख होता है कई बार कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, गलती से मेरे रूम में खाना नहीं बना उस दिन और मैं हॉस्टल गया, मेरे दोस्त ने बोला कि मैं खाना खिलाऊंगा, हॉस्टल में गया, कूपन दिया, हॉस्टल के अंदर गया, दूसरे दिन मेरे को डीएसपी से मिलना पड़ रहा। मैं नहीं हूँ सर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का, गलती से खाना क्या खा लिया आपने तो डीएसपी को बोल दिया किसने क्या ही हो गया सर, उसके लिए भी पैसे दिए उस दोस्त ने मेरे। ये बोलो, कुछ चीजें आप जैसे जो हाईलाइट करते हैं, कम से कम आप मेरी एक रिस्पेक्ट अगर करते हैं। नहीं रिस्पेक्ट के चलते ही यहीं आ रहे हैं। सुनो पहले, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपने नहीं किया सर, बात ये नहीं है, बात नीचे है ना। सुनो, कुछ एक बात बोलनी है, 1 मिनट गुरुजी। सुनो, कुछ एक चीज है, दूसरी ये डिमांड होगी पूरी, किसका बोलो, 1 मिनट सर, इसका क्या गर्ल्स हॉस्टल, सुनो सर, सुनो। मीटिंग कर रहा हूँ भाई, ये मैं आपको बता दूँ। कब तक कर रहे हैं सर इसका? लास्ट सर एक चीज है ना, एक चीज आप सच्चाई समझ लो कि सरकार बोलती है कि हमारा अफसर नहीं सुनते हैं, पर अफसरों के हाल ये है कि उनका नीचे नहीं सुनता कोई नहीं, तब इस कारण इतनी मिसमैनेजमेंट है ना। आप देखो कि जो आउटसोर्स पे कर्मचारी नीचे लगाए हैं उनको माली बनाया है, पानी देने के लिए यहाँ आना पड़ता है, फिर नीचे नलका छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, फिर कहीं और किसी की गाड़ी लेने जाना पड़ता है, किसी के बच्चे लेने जाना पड़ता है। नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ अब, कि पूरी यूनिवर्सिटी में ये मिसमैनेजमेंट है, इस कारण सारी चीजें हो रही है। चलो ये दो चीजें इसके अंदर सर, दो चीजें नहीं, सारी चीजों की जड़ ये है, अगर आप इसको थोड़ा दुरुस्त करेंगे तो हॉस्टल में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गेस्ट एंट्री होती थी सर, पेड उसके ऊपर, उसको सर जब कोविड आएगा ना सर, जब एसओपीज आएंगी, वैसी गाइडलाइंस आएगी, तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी अगर ओपन हुई है, अभी इलेक्शन हो गया, अभी कोई एसओपी नहीं है, सारी चीजें हैं सर। प्लीज गेस्ट एंट्री का हम आपको बताओ कि कब तक आप करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कर लेंगे थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा सर, कितना थोड़ा सा सर, एक नोटिफिकेशन कितना ही टाइम। सुनो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, ये तो कब तक बोलो, गेस्ट एंट्री कर नहीं लेंगे। बाकी तो चलो ठीक है। बोल दिया आपको, बोल दिया। एक चीज सर, अब तो सर भी चले गए जिन्होंने ऐसी करके रखी थी सबकी। अब तो नए सर आए हैं, वीसी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मीटिंग ये तो नहीं पता भी बहुत अच्छे, सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी होगी। और सर इसके अलावा NGH 1, 2, 3 और RL, आप पिछले कल RL भी गए सर, ग्राउंड फ्लोर के अंदर गए आप,
वहाँ कोई रूम खुला था, आपने देखा सर क्या हाल है। गायों को भी सर उससे अच्छी जगह पर रखते हैं हमारे, वो हालात है सर हॉस्टल्स की। गाँव माता ठीक है। और सर ये क्या है RLD में क्या बोलते हैं कॉमन रूम में चेयर्स क्यों नहीं है? जनरल हॉस्टल आते हैं आधे घंटे भी खड़ती है, लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं, नीचे गिर जाती लड़कियां। सर वहाँ न चेयर्स है, कहीं स्टडी टेबल नहीं है। टाइम से मेरे कितना टाइम हो गया तब से ये आ रही है। बैठो थोड़ी देर, मैं भी बीमार हूँ। हाँ, बैठो बैठो हाँ, उसे भी बिठाया। सर सुनो, इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू वो ठीक करने ही नहीं आते हैं सर। एक बार वो फिक्स करने हमें नहीं और आता सर वो सामान भी खुद लेना पड़ता है। सामान खुद लेना पड़ता है क्योंकि सामान 6 महीने बाद आएगा ये बोलते, तब तक हम वो अगर पानी गर्म करना है कहाँ करेंगे सर ये बताओ। लाइट्स के लिए हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, कॉरिडोर्स की लाइट नहीं है, लड़कियों को डर लगता है रात को बाहर निकलने के लिए, वॉशरूम्स के अंदर लाइट नहीं है तो सर। जब ये बोलते हैं हम एकदम इसको सॉल्व करते हैं। सर नीचे 3 महीने से सर है। सर इसके अंदर ना जो एक डिमांड है SBS हॉस्टल की कि वहाँ पे जो हमारे रेगुलर जो 2 कुक थे वो एक को भेज दिया BC ऑफिस, ठीक है, दूसरे को भेज दिया PL में। अब वहाँ पे PL में उन्होंने जहाँ से मेरे को पता लगा उन्होंने बताया कि कुक है नहीं हमारे पास, तो सारे के सारे क्या है हेल्पर हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि हम जो मेस बंद कर देंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। नहीं है सर, सुन लो ना मेरी बात पूरी आप। उसमें 1 मिनट, उसके अंदर क्या किया गया है, वहाँ के अंदर जो कुक लाया गया है 22 साल का लड़का लाया गया आउटसोर्स पे है, ठीक है, आउटसोर्स पे है, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और हमें जो रेगुलर वहाँ पे कुक चाहिए। 2 कुक है।